साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा शुभनगर से मैं उपेंद्र आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन के क्रम में हैं। बीमा के सिद्धांतों का हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं बताने जाऊंगा बीमा का चौथा सिद्धांत, जिसको कि हम आसन्न कारण के नाम से जानते हैं। आसन्न कारण, इंग्लिश में इसी को प्रॉक्सिमेट कॉज के नाम से जाना जाता है। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, ये कैसे काम करता है इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से बताऊं तो वर्डिक्ट इसकी कुछ इस प्रकार से है। आसन्न कारण से आशय होता है कि हानि का निकटतम कारण क्या रहा। निकटतम कारण इसको देखा जाएगा। यदि कोई भी कैजुअलिटी होती है तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई घटना ऐसी हो कि तुरंत उसके परिणाम रिजल्ट आने लगे, या कोई क्रम से, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है कभी कभी हानि का एक कारण प्रत्यक्ष रूप से मालूम नहीं होता। कोई घटना घटेगी उसमें अनेक कारण शामिल हो जाते हैं, तब जाकर ये निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि घटना सामान्य थी या एक्सीडेंटल थी। उस दशा में इस सिद्धांत का उपयोग करा जाता है और तब ये सिद्धांत कहता है कि हानि जिस निकटतम कारण से हुई है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि कभी कभी घटनाओं का जो क्रम घटित होता है वो एक क्रम से होते हैं और इतने पेचीदा होते हैं कि उनमें अंतर कर पाना निश्चित रूप से बहुत कठिन होता है। मान लीजिए मिस्टर ए थे और ये अपनी कार से जा रहे थे बेंगलुरु के लिए। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मिस्टर ए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के 30 दिन के बाद इनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर होने के 15 दिन के बाद ये खत्म हो जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि इस क्लेम को कैसे देखा जाएगा। क्या घटना एक्सीडेंटली थी या नॉर्मल थी? ये बड़ा सवाल है, आप सोचकर इसका जवाब देना। दूसरा मैं उदाहरण यदि बात करूं, अगेन मिस्टर ए हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, यानी घोड़े की सवारी कर रहे थे पहाड़ों पर। घोड़े की सवारी करते दौरान घोड़ा फिसल जाता है और मिस्टर ए जो थे ये जमीन पर गिर जाते हैं। गिरने के दौरान इनको इतनी चोट लगती है कि अस्पताल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए, और हॉस्पिटलाइज होने के लगभग 100 दिन बाद ये खत्म हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये क्लेम कौन सी कैटेगरी में आएगा। हम लोगों ने दोनों उदाहरण देखे जो ये स्पष्ट करेंगे कैसे आसन्न कारण का सिद्धांत काम करता है। यदि मैं पिछले उदाहरण की बात करूं, आपने ध्यान से देखा होगा तो घटना एक्सीडेंट होने के 45 दिन के अंदर ही वो मिस्टर ए थे खत्म हो गए थे। लिहाजा यदि कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, हो सकता है उनको ब्रेन ट्यूमर ना होता, हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज ना होते। उस दशा में उस क्लेम को कंसीडर करा जाएगा एक्सीडेंटल क्लेम में। और चूंकि घटना, एक और यहां महत्वपूर्ण बिंदु आता है, यदि एक्सीडेंटल कोई क्लेम है, एक्सीडेंट होने की 90 दिन के अंदर घटना अराइज हो जानी चाहिए। यदि 90 दिन के बाद कोई घटना होती है तब उस दशा में प्रॉक्सिमेट कॉज का सिद्धांत काम नहीं करेगा। लिहाजा जिस कारण से मृत्यु हुई है उसी को मान लिया जाएगा। सेम कंडीशन बनती है उदाहरण दूसरे में, जिसमें मिस्टर ए थे घोड़े की सवारी कर रहे थे, लेकिन इनकी मृत्यु जो होती है वो 100 दिन बाद होती है। इस दशा में जो क्लेम बनेगा वो सामान्य क्लेम की श्रेणी में आएगा, क्योंकि बीमे के एक्सीडेंट होने के 90 दिन पूरे हो चुके हैं। यह कहता है प्रॉक्सिमेट कॉज का सिद्धांत। हो सकता है जानकारी आपको पसंद में आई होगी, जो ये निर्धारित करेगी कि आपका क्लेम एक्सीडेंटल है या नॉर्मल है। कब क्लेम एक्सीडेंटल माना जाएगा, कैसे यदि सीरीज की क्रम में घटनाएं घटी होंगी तो उनका निर्णय निचोड़ निकाला जाएगा, कब, तब जाकर यह तय करा जाता है कि आपका क्लेम नॉर्मल है अथवा एक्सीडेंटल है। हर क्लेम ऐसे नहीं बनते। अमूमन क्लेम तत्काल घटनाएं घटित हो जाती हैं, उनमें इस सिद्धांत को आमतौर पर लागू नहीं करा जाता, क्योंकि घटना ऐसी सुस्पष्ट होती हैं कि वैसे ही क्लियर हो जाता है कि क्लेम सामान्य था अथवा दुर्घटनापूर्ण था। लेकिन कुछ घटनाओं का क्रम ऐसा होता है, एक ही जगह पर एक से अधिक कारण मौजूद हो जाते हैं घटना के, जैसे कि हमने देखा ब्रेन ट्यूमर।
मृत्यु तो ब्रेन ट्यूमर से हुई थी, लेकिन क्लेम को माना गया एक्सीडेंटल। वहीं सवार घोड़े की सवारी के कारण ही गिरे थे, तब जाकर इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन क्लेम माना गया नॉर्मल में। इत्यादि सवाल ये बने रहते हैं और आम लोगों के भी दिल में, जहन में ये सवाल बने रहते हैं कि आखिर कैसे इनका समाधान निकलता है। तो आपको मैं बता दूं, इन सब चीज़ों के समाधान के लिए बीमा में एक सिद्धांत तो होता है जिसको कि हम प्रोक्सिमेट कॉज के नाम से जानते हैं, वो इस पर काम करता है। लिहाजा जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन इस सिद्धांत के द्वारा निकाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।